अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे दाद, चंबल या एक्जिमा के बारे में कि ये हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पर दायरे की शक्ल में लाल होकर शदीद किस्म की खारिश का सबब बनते हैं कि ये क्यों होता है और इसके खात्मे के लिए कौन सी हिफाजती और एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। मिसाल के तौर पर घर के अंदर या दफ्तर के अंदर हमें दाद, चंबल या एक्जिमा के लिए कौन सी एहतियाती और हिफाजती तदाबीर अपनानी चाहिए और दाद, चंबल और खारिश के खात्मे के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करके इसे पनपने से रोका जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूवर्स, दाद या चंबल जिसे एक्जिमा भी कहते हैं, जल्द की ऐसी बीमारी है जो कि सफाई ना रखने या कपड़ों या बिस्तर के ज़्यादा दिनों तक पड़े रहने की वजह से, उन पर नमी पड़ने की वजह से उन पर फफूंदी लग जाती है। फिर जब उनको कई दिनों से पड़े रहने पर बग़ैर धूप लगवाए या बग़ैर धोए इस्तेमाल करने से उन कपड़ों या उन बिस्तरों पर नमी की वजह से फफूंदी लग जाती है और फिर उन फफूंदी शुदा कपड़ों को इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म पर दाद, चंबल या एक्जिमा पैदा हो जाता है, जो हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से पर फफूंदी की शक्ल में दायरा बनाकर लाल होकर शदीद खारिशदार निशान बना देता है, जिसे दाद, चंबल या एक्जिमा कहते हैं। इसके अलावा व्यूवर्स, दाद, चंबल या एक्जिमा से मुतासरा शख्स की स्किन को टच करने से भी ये हमारे जिस्म को मुतासर कर सकता है। मतलब ये स्किन टू स्किन टच करने से भी दूसरे लोगों में मुंतकिल हो सकता है। तो इससे बचाव के लिए ख़ास तौर पर बारिशी सैलाब हों या बरसाती सैलाब हों, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। कपड़ों, बिस्तरों को धूप लगवाएं, इस्त्री करके, धोकर और पूरी तरह से खुश्क करके कपड़े पहनें। बिस्तरों को अच्छी तरह से धूप लगवाएं, बिस्तरों पर ज़्यादा देर तक नमी ना पड़ने दें और सफाई का बहुत ख्याल रखें। इसके अलावा अगर दाद, चंबल या एक्जिमा से कोई शख्स मुतासर हो तो ऐसे शख्स के कपड़े, तौलिया, साबुन वगैरह हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। स्किन टू स्किन टच करने से भी गुरेज करें। व्यूवर्स, दाद, चंबल या एक्जिमा के खात्मे के लिए अगर मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसके लिए टर्बिनाफिन साल्ट बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, जो कि 1 to 5 मिलीग्राम टेबलेट में भी मौजूद है और 250 मिलीग्राम टेबलेट में भी मौजूद है। जबकि ये टर्बिनाफिन HCl क्रीम और लोशन की शक्ल में भी आपको हर अच्छे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आसानी के साथ मिल जाती हैं। अगर इन मेडिसिन के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो हमारे पास क्यूटेस टैबलेट 1 to 5 मिलीग्राम मौजूद है और इसके साथ क्यूटेस क्रीम भी मौजूद है, जो कि 10 से 12 साल की उम्र के बच्चे को क्यूटेस टैबलेट 1 to 5 मिलीग्राम आधी गोली रोज़ाना की बुनियाद पर 1 माह तक इस्तेमाल करवाएं और इसके साथ क्यूटेस क्रीम, टर्बिनाफिन मुतासरा जगह पर रात को सोते वक्त मुतासरा जगह पर धोकर साफ़ कर लें। ख्याल करें कि खुश्क करते वक्त मुतासरा जगह पर रगड़ ना पड़े। रात को सोते वक्त मुतासरा जगह पर थोड़ी सी तह लगा लें और सुबह उठकर अच्छी तरह से धो लें और 1 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करें। जबकि 12 साल से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चे को क्यूटेस टैबलेट 1 to 5 मिलीग्राम पूरी गोली 1 माह तक इस्तेमाल करवाएं। जबकि करीम बिल्कुल जिस तरह पहले बताया है उसी तरह उस करीम का भी इस गोली के साथ 1 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करवाएं। जबकि एडल्ट के बारे में बात करें तो क्यूटेस टैबलेट एडल्ट के लिए 250 मिलीग्राम गोली रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 1 माह तक इस्तेमाल करवाएं। जबकि करीम को इसी तरह रात को सोते वक्त मुतासरा जगह को धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर दें। याद रहे कि खुश्क करते वक्त मुतासरा जगह पर रगड़ ना पड़े। हल्की सी तह लगाकर 8 घंटे तक लगाए रखें और फिर धो लें। मेडिसिन के इस्तेमाल को बीच में हरगिज़ ना छोड़ें। जैसा कि जब हमें मालूम होता है कि ये बीमारी अब ख़त्म हो गई है या ख़त्म हो रही है तो अब इसका इस्तेमाल भी ख़त्म कर देना चाहिए। तो व्यूवर्स, याद रहे कि ये दाद, चंबल या एक्जिमा जल्द पर देर तक रहने वाली बीमारी है, इसीलिए इसके खात्मे के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल भी मुकम्मल और पूरी तरह से करना चाहिए, वरना ये दाद, चंबल या एक्जिमा आपकी जल्द पर दोबारा हमला कर सकता है। तो व्यूवर्स, सफाई का ख़ास ख्याल रखें और डॉक्टर की तजवीज़ करदा मेडिसिन का पूरी तरह से इस्तेमाल करें।
تو یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔